हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के इस गणित के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ्य योजना और पाठ्य योजना संख्या है 6। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 6 लिखी हुई है। आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। आप जिस विद्यालय के लिए पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्रमांक, उसके बाद कक्षा आप जिस भी कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे। यहाँ पे कक्षा है 10। उसके बाद विषय है गणित। ठीक है, उसके बाद है प्रकरण है समांतर श्रेणी, यानी कि अंग्रेजी में इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद है अवधि 45 मिनट है, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है। ठीक है, उसके बाद है दिनांक। यह दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो पता चलता है आप किस दिन किस विषय को पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है, आप जब सैंपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखना है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं लिखना है। आप जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप सैंपट कार्य पर समांतर श्रेणी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख के हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी की बटन को दबा दीजिए। यदि आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए हो तो कमेंट कीजिए, आपको 2 या 3 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य यानी कि बच्चों में विषय को पढ़ाने से किन किन चीज़ों का विकास होगा। ठीक है, इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करना। उसका चौथा पॉइंट है छात्रों में गणित का उपयोग दैनिक जीवन में करने का विकास करना। ठीक है, उसके बाद आता है विशेष उद्देश्य। ठीक है, विशेष उद्देश्य मिनिमम इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य जो है टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि आज का हम लोगों का प्रकरण है समांतर श्रेणी, तो यहाँ पे हमारा आज का प्रकरण समांतर श्रेणी है तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है कक्षा समाप्ति के पश्चात छात्र। पहला पॉइंट है समांतर श्रेणी के परिभाषा बताने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र किसी समांतर श्रेणी के n वां पद ज्ञात करने का सूत्र को बता पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है छात्र सूत्र का प्रयोग कर वास्तविक जीवन की समस्या को हल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है छात्र प्रथम पद और सर्वांतर दिए रहने पर उससे समांतर श्रेणी बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। ठीक है, शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे क्लास यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है मॉडल, चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर आदि। ठीक है, उसका बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि छात्राध्यापक किन किन विधियों के द्वारा समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे, ये कौन कौन सा विधि लिखा होता है। ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा विधि लिखा हुआ है। व्याख्या सह प्रदर्शन विधि के द्वारा पढ़ाएंगे, आगमन निगमन विधि के द्वारा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगमन विधि, निगमन विधि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्रों को समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको अगर ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। इसमें 3 कॉलम होता है। पहला कॉलम में क्रम संख्या, दूसरा में छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है, तीसरा में छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन छात्राध्यापक पूछते हैं। देखिए, क्रम संख्या में 1 लिखना है, छात्राध्यापक क्रियाकलाप में प्रश्न लिखना है। ठीक है, तो छात्राध्यापक पहला प्रश्न पूछते हैं 1 से 10 तक की सम संख्याएं बताइए। तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप में
छतर छतर उत्तर देंगे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है 2, 4, 6, 8 और 10 में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से कितना अधिक है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे 2 पद। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न संख्याओं की इस सूची में प्रत्येक अंक में 2 जोड़ा गया है। ठीक है। संख्याओं की ऐसी सूची को क्या कहेंगे। 2 2 जिसमें जोड़ा हुआ है, जैसे 2 + 2 4 हुआ, 4 + 2 6 हुआ, 6 + 2 8 हुआ, 8 + 2 10 हुआ। इस तरह 2 2 जोड़ा हुआ है, तो इस तरह संख्याओं की ऐसी सूची को क्या कहेंगे। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे समांतर श्रेणी। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या है प्रकरण। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर भी प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाठ की घोषणा करेंगे। ठीक है। पाठ की घोषणा करते हुए छात्र अध्यापक क्या कहेंगे, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, हेडिंग दे देना है। ठीक है। हेडिंग दे देंगे। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है 4 कॉलम होता है। ठीक है। तो पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, उसके बाद है छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। उसके बाद है श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु के नीचे लिखना है समांतर श्रेणी की परिभाषा। ठीक है। जो प्रकरण होता है उसका परिभाषा पहले दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखना है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसे समांतर श्रेणी की जगह समांतर श्रेणी भी लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद ब्रैकेट में पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है। जिसे समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहलाता है। जैसे जैसे देखिए 2, उसका 4, 6, 8, 10, इस तरह 2 2 करके बढ़ते जाएगा। ठीक है। यानी कि निश्चित संख्या होगा। ठीक है। जैसे कि 2 2 करके बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 7 है, तो 4 + 3 7 हुआ, 7 + 3 10 हुआ। इस तरह 3 3 करके बढ़ रहा है, तो एक निश्चित संख्या से बढ़ते जाएगा। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर जो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में लिखा जाता है उसी को श्यामपट कार्य पर भी लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं उनकी जांच करने के लिए या बच्चों का ध्यान ना भटके इसलिए कुछ प्रश्नों बीच बीच में पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न है इसी अनुक्रम में कुछ उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे यहाँ पे 3,6 यानी कि 3 दिन बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 50 है, उसका 100 है, फिर 150 है, तो 50 करके बढ़ रहा है। ठीक है। एक निश्चित संख्या है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम पद और सर्वंतर। ठीक है। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर देखिए लिखा हुआ है किसी एपी की पहली संख्या प्रथम पद कहलाता है। ठीक है। किसी एपी की पहली संख्या प्रथम पद कहलाता है तथा प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है। वह निश्चित संख्या जो पहली पद में दूसरी पद को प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है सर्वंतर कहलाता है। ठीक है। कहा जाता है जिसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है। यदि प्रथम पद T1, द्वितीय पद T2 तथा तृतीय पद T3 हो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है T1 = A हो जाएगा, T2 = A+D हो जाएगा, T3 = A+2D और D = क्या हो जाएगा सर्वंतर T2 - T1। ठीक है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, लिख दीजिएगा। उसका जो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखा हुआ है उसके श्यामपट कार्य पर भी लिखना होता है। ठीक है। आप देख सकते हैं डेफिनेशन के आधार पर ही T1, T2 और T3 का निकाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षण बिंदु पर लिखना है एपी का nवां पद। ठीक है। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखना है एपी जिसका प्रथम पद ए तथा सर्वंतर डी हो। nवां पद यानी कि Tn का पद निकालना है। तो प्रथम पद यहाँ पे T1 = A। ठीक है। = A+1 - 1 ब्रैकेट में D। तो इस तरह यहाँ पे A आया था। द्वितीय पद देखिए T2 A+D = A+2 - 1 D। तृतीय पद T3 = A+2D = A+ ब्रैकेट में 3 - 1 × D। ठीक है। इस तरह A+2D आया था। चतुर्थ पद T4 = A+3D। ठीक है। यानी कि
ए प्लस ब्रैकेट में 4 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस 3D आया था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे तथा अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। और जो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखा हुआ है उसके स्वयंपट कार्य पर भी लिखना होता है, ठीक है। इस तरह ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं, ब्लैक पेपर आप चिपका सकते हैं ताकि देखने में भी सुंदर लगे। समांतर श्रेणी का सूत्र निकालने के बाद, फॉर्मूला निकालने के बाद छात्र अध्यापक एक प्रश्न देंगे छात्र छात्रा को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है AP 2, 7, 12, डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हल करके बताएंगे छात्र अध्यापक। लिखेंगे यहाँ a = 2, d = 7 - 2 = 5, ठीक है। n = 10 है, तो T10 = कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Tn = a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला के आधार पर आंसर निकालेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह आंसर निकाला हुआ है। देखिए Tn के जगह पर 10, ठीक है, इक्वल टू a का दिया हुआ है 2 प्लस n का दिया हुआ है 10 माइनस 1 d का दिया हुआ है 5, ठीक है। तो आंसर क्या निकल जाएगा, आंसर T10 = 47, ठीक है। ये जो आंसर निकला है ये ब्लैक बोर्ड वर्क पर भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक छात्र के लिए भी एक प्रश्न देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है AP 3, 5, 7, 9 डॉट का 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखना है, उसका हल लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसी को श्यामपट कार्य पर भी लिखना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसका हल लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। उसको छात्र अध्यापक और एक प्रश्न स्वयं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है समांतर श्रेणी 20, 25, 30, डॉट 100 में कितने पद हैं। तो यहाँ पे हल क्या हुआ है, देखिए यहाँ a = 20 है, d = यानी कि सर्वांतर, तो अगला पद क्या है 25 - 20 लिख दीजिएगा, उसका =5। Tn क्या दिया है लास्ट पद, Tn = 100, n निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कितने पद हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा Tn = a प्लस ब्रैकेट n - 1 इंटू डी, ठीक है। सभी नंबर पुट करने के बाद यहाँ पे आंसर कितना निकला, n = 17, ठीक है। यहाँ पे 17 निकल जाएगा आंसर, यानी कि 17 पद हैं, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखना है, छात्र हल को समझेंगे तथा उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। श्यामपट कार्य पर जो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर जो लिखा हुआ है उसी को लिखना होता है, श्यामपट कार्य पर जो हल हुआ है उसी को, ठीक है। आप देख सकते हैं श्यामपट कार्य पर लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति, ठीक है। यहाँ पे पुनरावृत्ति यानी कि रिक्रिएशन किया जाता है जो पढ़ाई हुआ है। तो यहाँ पे AP जिसका प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो nth टर्म ज्ञात करने का सूत्र Tn = a प्लस n - 1 d है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न दिया जाता है ताकि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ये जांच करने के लिए मूल्यांकन प्रश्न दिया जाता है। यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए 4, 10, 16, 22, डॉट का प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है 5, 11, 17, 23, डॉट का 35वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है ताकि बच्चे शिक्षक पर ही निर्भर ना रहे, और उन्हें बोला जाता है कि आप इसे घर से करके लाइएगा, ये चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2 प्रश्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a और सर्वांतर d निम्नलिखित थे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है a = 1.2, d = 0.5, ठीक है। दूसरा प्रश्न है a = -2, d = -4, ठीक है। इस तरह आप प्रश्न दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है।